आती है हमारी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में देखिए क्या करना है। देखिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो ठीक है, और एरो के ऊपर जो लिखा होता है उसे कहते हैं अभिकर्मक। इंग्लिश में इसे कहते हैं अभिकारक को रिएक्टेंट, इसे कहते हैं प्रोडक्ट। एरो के इधर वाला होता है रिएक्टेंट, इधर वाला होता है प्रोडक्ट, और इधर एरो के ऊपर लिखा होता है उसे कहते हैं रीजेंट। देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ आर एक्स लिखा है। आर क्या होता है? आर हमारा होता है एल्किल ग्रुप। ठीक है, आर क्या होता है? एल्किल ग्रुप। और आर की जगह हम ले सकते हैं CH3 ले सकते हैं या C2H5 ले सकते हैं। CH3 को कहते हैं मेथिल, C2H5 को कहते हैं एथिल। CH3 क्या होता है? मेथिल, C2H5 होता है एथिल। और एक्स क्या होता है? देखिए एक्स होता है हैलाइड। एक्स की जगह हम लोग क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब ले सकते हैं। दो हमें क्या लेने हैं? एल्किल हैलाइड। आर क्या है? एल्किल, एक्स क्या है? हैलाइड। तो दो क्या लेने हैं हमें? एल्किल हैलाइड लेने हैं। साथ में दो सोडियम धातु लेनी है। दो एल्किल हैलाइड लेंगे तो दो सोडियम धातु लेंगे। अब देखिए ये क्या है? ये जो दो Na हैं यहाँ पर, दो Na क्या करते हैं? दो एक्स को लेकर चले जाते हैं। तो बचता क्या है मेरे पास? आर और आर। ये आर आर आपस में जुड़ जाते हैं, इन्हें कहते हैं एल्केन। और ये दो Na था, ये दो एक्स था, निकल गया। क्या निकला? 2NaX। साथ में आर आर आपस में जुड़ गया, इसे कहते हैं एल्केन। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहते हैं। बाद में प्रोडक्ट में क्या बनता है? एल्केन प्राप्त होता है। अब देखिए आती है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या लेना है? यहाँ पर एल्किल हैलाइड लिया था, यहाँ पर लेंगे फिनाइल हैलाइड। यहाँ पर दो एल्किल हैलाइड लिए थे तो यहाँ पर लेंगे दो फिनाइल हैलाइड। देखिए ये बेंजीन वाला प्रोडक्ट है, इसे हम लोग कहते हैं फिनाइल। ऊपर हेलोजन लगा है तो इसे कहेंगे फिनाइल हैलाइड। साथ में क्या लेंगे? दो सोडियम। दो फिनाइल हैलाइड लेंगे तो दो सोडियम धातु लेंगे। अब इसी तरीके से इसमें क्या होगा? ये दो Na हैं, ये X और ये X निकल जाएगा तो क्या निकलेगा? 2NaX निकल जाएगा। किसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। ये 2NaX निकलेगा तो ये दो फिनाइल आपस में जुड़ जाएंगे। दो फिनाइल आपस में जुड़े तो इसका नाम हो जाएगा बाईफिनाइल। जब फिनाइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो इस रिएक्शन को फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। वुड्स में क्या लिया था? एल्किल हैलाइड, और फिटिंग में क्या लिया था? फिनाइल हैलाइड। तो ऐसे क्या करेंगे? एक फिनाइल हैलाइड लेंगे और एक एल्किल हैलाइड लेंगे। साथ में क्या लेंगे? दो सोडियम धातु। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो ये दो सोडियम है, दो एक्स को लेके चला जाता है, ये फिनाइल और आर बचता है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। फिनाइल हैलाइड, तो फिनाइल हैलाइड को कैसे ले लिया हमने? PHX करके ले लिया। रिएक्शन देखिए वोल्फ-किसनर रिएक्शन में क्या है? या तो आप एल्डिहाइड की रिएक्शन या कीटोन की रिएक्शन, किसी भी एक की रिएक्शन। NH2NH2, देखिए NH2NH2 का नाम होता है, ये जो NH2NH2 लिखा है इसका नाम है हाइड्राजीन। ये क्या होता है? हाइड्राजीन। हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग, हाइड्राजीन। ठीक है, ये जो NH2NH2 इसे कहते हैं हाइड्राजीन। KOH तो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब एल्डिहाइड या कीटोन, क्या बोला मैंने? जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हाइड्राजीन से कराते हैं KOH की उपस्थिति में तो क्या बनता है? एल्केन बन जाता है। अब देखिए इस रिएक्शन को कैसे ट्रिक के हिसाब से करते हैं। देखिए ट्रिक से क्या करना है आप लोग को? एक ट्रिक लगानी है। RCHO लिखा है, देखिए ऐसे लिखा रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे? इसको ऐसे खोल लेंगे। अब ये जो CO ग्रुप दिख रहा है इसकी जगह आपको क्या लगा देना? CH2 ग्रुप लगा देना है। CO किस में बदलेगा? CH2 में। एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराई? हाइड्रोजन से, तो CO ग्रुप किस में बदलेगा? CH2 में। बाकी देखिए वही कर देना। R लिखा था मैंने, R लिख दिया, CO की जगह CH2 लिख दिया और H यहाँ पर नोट कर दिया। ऐसे लोग कीटोन में करेंगे। देखिए कीटोन में CO ग्रुप आ रहा है, RCOR। ठीक है, तो CO की जगह क्या लगा देना? CH2 केन बनता है। देखिए अगर R की जगह मैं यहाँ पर CH3 ले लूँ, ठीक है, R की जगह क्या लिया मैंने? CH3, C डबल बॉन्ड O और ये लिख दिया H। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे KOH की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या बनेगा? CO की जगह क्या आएगा? CH2 आ जाएगा। तो CH3 CO की जगह आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा H। अब देखिए इसका नाम क्या होगा? ये है एल्केन। इसमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो इसलिए हम इसे कहेंगे एल्केन। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन। मेथ एथ, दो कार्बन के लिए क्या लगेगा? एथ लगेगा। ठीक है, तो
और सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे इसे, एथेन। इसका नाम क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, एथेन कहेंगे। 2 कार्बन है तो क्या कहेंगे, एथेन। सिंपल सा था, CH3 लिखा था, ठीक है। ये एल्डिहाइड है, CO की जगह क्या लगा देना, CH2 लगा दिया मैंने यहाँ पे, और इसको पूरा ऐड कर लिया। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, मेथ एथ, तो एथ था, 2 कार्बन है तो एथ लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दी, एथेन नाम हो गया। और क्लीमेंसन रिएक्शन देखिए एक ही जैसी होती हैं, बस इसके जो रीजेंट होते हैं बस उसमें ही डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। देखिए एल्डिहाइड ये कीटोन, ये मेरा क्या है, एल्डिहाइड। आर क्या है, एल्किल ग्रुप है, ये मेरा एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ZnHg, देखिए ZnHg को कहते हैं जिंक अमलगम। ZnHg का नाम क्या है, जिंक अमलगम। एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जिंक अमलगम तथा HCl के साथ कराते हैं तो इसमें भी क्या बनता है, एल्केन बनता है। इसमें भी क्या बनेगा, एल्केन। देखिए काम वही होगा, बस क्लीमेंसन में आप लोग को ये रीजेंट याद रखना है, ZnHgHCl। देखिए आर की जगह मैं यहाँ पे रख के देखती हूँ, आर की जगह क्या रख दें, आर क्या होता है, अभी मैंने बताया था आर होता है एल्किल ग्रुप। आर की जगह क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं, और साथ में C2H5 ये दोनों ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ये सब ले सकते हैं, ठीक है। तो आर की जगह अगर मैं CH3 रखूँ, ये C2H5, तो चलिए इस वाले आर की जगह हम रखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिया था, एल्डिहाइड वाला करके दिखाया था, अब मैं यहाँ पर कीटोन का करके दिखाऊंगी। देखिए आर की जगह क्या लिख सकते हैं, CH3, ये C2H5, तो मैंने यहाँ CH3 लिख लिया। C डबल बॉन्ड O लिखा था तो वो भी लिख दिया, ये कीटोन का ग्रुप है। और ये आर की जगह यहाँ पे लिख देते हैं C2H5, ठीक है। देखिए इस रिएक्शन को जिंक अमलगम की उपस्थिति में कराएंगे तो CO की जगह क्या आएगा, CH2। CO की जगह मैंने क्या बताया, क्या आएगा, CH2 आएगा। तो देखिए इसको करेंगे तो क्या आएगा, CH3, CO की जगह आ जाएगा CH2 और C2H5। देखिए कितने कार्बन है, 2 3 4, मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। तो देखिए जब एल्डिहाइड या कीटोन जिंक अमलगम HCl के साथ कराते हैं तो क्या आता है, एल्केन प्राप्त होता है। एन लगा है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इसी तरीके से आप लोग देखिए आर की जगह मैंने यहाँ पे आप CH3 ले सकते हैं या C2H5 भी ले सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या करना है, देखिए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। आर की जगह अभी क्या बताया था, आर क्या होता है, एल्किल ग्रुप। आर की जगह CH3 या C2H5 ले सकते हैं। तो देखिए मैं इसको करके दिखाती हूँ। आर की जगह क्या लेंगे, CH3, ठीक है, और ये क्या है, COOH। कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, तो देखिए मैं यहाँ 2 ले लेती हूँ, CH3 COOH, ठीक है। कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करना है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो देखिए क्या होता है, 2 CO2 गैस जो हैं, ये 2 CO2 गैस हैं, ये निकल जाएंगी, साथ में 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, और ये CH3 आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए ये CH3 जैसे यहाँ पे आ रहा है, ऐसे ये जुड़ेंगे। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, साथ में 2 ये जो CO2 है, ये 2 CO2 निकल जाते हैं, और ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं। बस आप लोग को इसमें ये ध्यान रखना है कि एल्केन जो प्राप्त होता है वो आता है एनोड पे, हाइड्रोजन आती है कैथोड पे। H2 को कहते हैं हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कैथोड पे प्राप्त होती है, और एल्केन जो है वो एनोड पर प्राप्त होती है। देखिए इसका नाम क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम क्या है, एथेन। नाम क्या है, एथेन। ये एथेन और CO2 ये कहाँ पे प्राप्त होते हैं, एनोड पे, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना, एल्केन, ए से एल्केन, ए से एनोड, ए से एल्केन, ए से एनोड, ठीक है। तो एल्केन कहाँ पे प्राप्त होती है, एनोड पर प्राप्त होती है। एल्केन CO2 एनोड पर, एल्केन CO2 एनोड पर, हाइड्रोजन कहाँ पे, हाइड्रोजन गैस कहाँ पे प्राप्त होती है, कैथोड पर प्राप्त होती है। कार्बोक्सिलेशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहेंगे सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण। डी लिख दिया मैंने ये इंग्लिश वर्ड, हिंदी में कहेंगे सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन। देखिए इसमें भी क्या करना है, रिएक्शन में भी देखिए क्या करना है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आर है, आर की जगह देखिए यहाँ पे CH3 लेते हैं, CH3 ले लिया मैंने, साथ में COOH, ठीक है। तो इसका नाम है एसिटिक एसिड, ये तो आप लोग को पता ही होगा, CH3COOH का नाम होता है एसिटिक एसिड। साथ में इसमें हमें लेना है NaOH और CaO।
देखिए सोडा लाइम किसे कहते हैं, NaOH और CaO को कहते हैं सोडा लाइम। विकार्बोक्सिलीकरण, वी मतलब वियोग, कार्बोक्सिलिक मतलब CO2 का हटाना, लाइम की उपस्थिति में CO2 को हटाना, इसे ही कहते हैं सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन। तो देखिए यहाँ से जो CO2 होती है ये निकल जाती है, साथ में CH3 और H आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये CH3 इसके साथ ये H था, ये जुड़ गया, साथ में ये जो CO2 गैस होती है वो निकल जाती है। डबल बॉन्ड होता है तो एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे कहते हैं एल्काइन। तो देखिए यहाँ पर एल्काइन की रिएक्शन डाइल्यूट, DIL लिखा है, डाइल्यूट HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं। एल्काइन की रिएक्शन डाइल्यूट HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं। तो देखिए डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, तनु मतलब होता है पतला। एल्काइन की रिएक्शन डाइल्यूट HgSO4 H2SO4 से कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तनु है, पतला है, मतलब इसमें क्या होगा, पानी। तो देखिए पानी यहाँ पर आके जुड़ेगा। देखिए पानी को जब तोड़ते हैं H2O, इसे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, H+, साथ में क्या होता है OH-, एरो के आगे इधर माइनस, इधर क्या आएगा प्लस। अब ये जो पानी टूटा है प्लस माइनस से, माइनस प्लस से जुड़ जाएगा। तो ये प्लस है, प्लस वाला किससे जुड़ेगा, OH से, क्यों माइनस लगा है। यहाँ माइनस है तो किससे जुड़ेगा, H से। तो देखिए यहाँ पे जोड़ दिया है, OH किससे जुड़ गया, C से, ठीक है। ये वाला H सा यहाँ पे आके जुड़ गया तो CH2 हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद इसका कर देना है टॉटोमराइजेशन, जो कि 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा समावयवता में, टॉटोमेरिज्म। इसका हो जाएगा टॉटोमराइजेशन। तो ये OH किस में बदल जाएगा, यहाँ CO ग्रुप में बदल जाएगा। ये H यहाँ पे आके जुड़ जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड O हो जाता है। तो इसे कहते हैं कीटोन। नाम क्या है, ये है कीटोन, CO ग्रुप लगा है कीटोन, इसे कहते हैं एसीटोन। क्या कहेंगे इसे, एसीटोन, इसका नाम होता है एसीटोन। CH3CO CH3 को कहते हैं एसीटोन, के लिए कहेंगे प्रोप, और डबल बॉन्ड O है मतलब कीटोन ग्रुप है तो इसे कहेंगे प्रोपेनोन। कितने पे है, ये 2 पे है तो इसे कहेंगे प्रोपेनोन 2, इसका IUPAC नाम है। वह एल्केन की रिएक्शन SO2Cl2 से कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 Cl हैं, एक H को लेके चला जाता है तो ये निकल जाता है HCl, साथ में जो SO2 गैस होती है वो भी निकल जाती है, और एक Cl जो होता है वो इससे आके जुड़ जाता है। देखिए R का नाम होता है एल्किल, Cl होता है क्लोराइड, तो इसे कहते हैं एल्किल क्लोराइड। तो इसे क्या कहते हैं, एल्किल क्लोराइड। देखिए R की जगह अगर हम यहाँ पे ले लेते CH3, देखिए R की जगह क्या ले लेते CH3 साथ में H, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाता मेरा, R की जगह क्या लिया CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या था Cl2, तो ये हो जाता CH3 और Cl। तो CH3 को कहते हैं मेथिल, Cl होता है क्लोराइड, तो इसे कहते हैं मेथिल क्लोराइड। रिएक्शन बर्च अप चेन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन, जब हम सोडियम LiQ का मतलब होता है लिक्विड अमोनिया, ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया से कराते हैं तो इस तरह का कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड जो होता है वो हट जाता है। अब सेंडमायर रिएक्शन को देख लीजिए। सेंडमायर रिएक्शन में क्या होता है, इस ग्रुप को कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Cl2 HCl से कराते हैं। तो ये डाइजोनियम ग्रुप जो ये होता है N2Cl, ये हट के क्या बन जाता है, यहाँ पे Cl बन जाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Cl2 और HCl से कराते हैं तो ये N2 हट जाता है, क्या लग जाता है, Cl लग जाता है। बेंजीन, इसका नाम क्या है, क्लोरो, Cl क्लोरो, और ये क्या है बेंजीन, तो इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन या फिर फिनाइल क्लोराइड। दूसरा नाम क्या है, फिनाइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से देखिए गाटरमान रिएक्शन भी इसी तरीके की है, इसमें सेम प्रोडक्ट बनता है, बस इसमें रीजेंट कुछ और लेते हैं। गाटरमान रिएक्शन में भी क्या लेते हैं, देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, यहाँ पे लिया Cu, यहाँ पे क्या ले रहे थे Cu2Cl2, ठीक है, यहाँ कॉपर लिया, साथ में HBr लिया, Br है तो यहाँ क्या बनेगा, ब्रोमो बेंजीन, या इसे कहेंगे फिनाइल ब्रोमाइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, बेंजीन के ऊपर था N2Cl, इसे कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ Cu2Cl2 HCl लिया था, देखिए यहाँ पे और भी ले सकते हैं Cu2Br2 और HBr भी ले सकते हैं, तो यहाँ तब भी क्या बनेगा, अब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन रहा था,
अब यहाँ पे बनेगा ब्रोमोबेंजीन या फिनाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है? ब्रोमोबेंजीन या फिनाइल ब्रोमाइड। और देखिए यहाँ पर क्या ले सकते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया है, यहाँ पर साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो यहाँ बनेगा CuCN और HCN लेते हैं, CuCN2 नहीं लेंगे। यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCN और HCN से कराते हैं, तो यहाँ बनता है बेंजीन के ऊपर आ जाता है CN। देखिए HCN, CN लिया तो यहाँ बनेगा CN, ठीक है। तो अब इसे कहेंगे साइनोबेंजीन या फिनाइल साइनाइड। इसे कहते हैं हम लोग साइनोबेंजीन। इसका नाम क्या होता है? साइनोबेंजीन। तो आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।